साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेलसिर। छुट्टियां लगने वाली हैं, आप कहीं ना कहीं की यात्रा का प्लान बना रहे होंगे। गुजरात में दो ज्योतिर्लिंग हैं, एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और द्वारकापुरी के दर्शन भी आपको इस यात्रा में होने वाले हैं। तो इन छुट्टियों में आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर चले जाइए, क्योंकि ये सबसे सरल यात्रा है, बहुत आसान यात्रा है। तो इस पूरी यात्रा का वर्णन, फुल गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सोमनाथ जाने के लिए जो ट्रेन है वो है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, यानी राजकोट एक्सप्रेस। राजकोट एक्सप्रेस लगभग 6 बजे आपको सोमनाथ पहुंचा देती है। चूंकि हमारी यात्रा जो है वो 24 दिसंबर 2020 में हुई थी, उस समय ये ट्रेन सोमनाथ 6 बजे पहुंचाती थी, क्योंकि सुहागपुर रेलवे स्टेशन का इसका जो समय था वो था 2:55 पे। अब लगभग ये 5 बजे हो चुका है, तो ये ट्रेन अब उससे 2 घंटे लगा लें तो आपको लगभग 8 बजे सोमनाथ ये ट्रेन पहुंचाएगी। जैसे ही आप सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, ये आखिरी रेलवे स्टेशन होगा। इस रेलवे से ही आप बाहर निकलेंगे तो ऑटो वाला आपसे बोलेगा कि होटल ले चलें। आप उससे कहिए कि हमें होटल नहीं जाना, आप हमें मंदिर के पास छोड़ दीजिए। आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही ऑटो से पहुंच जाएं, क्योंकि मंदिर से लगे हुए बहुत सारे होटल हैं जो बहुत सस्ते हैं, और ऑटो वाला लगभग आपसे 30 रुपए से 50 रुपए चार्ज करेगा। आप उसको वो चार्ज देने के बाद होटल पहुंच जाएंगे, और होटल में आपको 400 रुपए के लगभग में आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा, जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था होगी। आप उस होटल में रुकिए, स्नान कीजिए, और करीब 1 आध घंटा आपको लग जाएगा, और 9 बजे ही ठीक आप रात में ही मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल जाइए, क्योंकि मंदिर आपके पास में ही है। आपको हालांकि मत होटल के ऊपर से भी मंदिर के दर्शन होंगे। वहां पर मंदिर में पहुंचने के बाद प्रांगण में आपसे आपका मोबाइल फोन, पर्स वगैरह जमा करवा लिए जाएंगे, और इसका कोई चार्ज नहीं है। मंदिर में आप जब प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग है, वो सबसे बड़ा शिवलिंग है। आपको अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। आप इसके पीछे जब जाएंगे तो वहां से आपको समुद्र के दर्शन भी होंगे। यहां पर एक लाइट शो चलता है, यहां पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी चलती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चार्ज 40 रुपए है। एक्सप्रेस चूंकि हम 3rd AC से गए थे, तो 3rd AC का जो किराया है 2 लोगों का 2,920 रुपए था। राउंड फिगर में कहें तो 3,000 रुपए, एक व्यक्ति का 1,500 रुपए। तो स्लीपर में लगभग ये 1,000 रुपया किराया होगा एक व्यक्ति का। तो 1,000 रुपया किराया आपके जाने का, 400 रुपए आपका रूम चार्ज, 50 रुपए आपका ऑटो वाले का चार्ज। तो जैसे ही आप मंदिर के दर्शन करेंगे, लाइट शो देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे, उसके बाद आप मंदिर से जब वापस आएंगे तो आप मंदिर के आसपास घूम लीजिए। वहां पर बहुत सारी दुकानें लगी होंगी। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, उस दिन चूंकि 11 का हमारा व्रत था तो हमने तो कुछ खाया नहीं था, लेकिन यहां पर बहुत अच्छी होटलें हैं, नजदीक में ही हैं, और आपको बहुत सस्ते में यहां खाना मिल जाएगा। करीब 70 रुपए थाली में बहुत बढ़िया खाना आपको यहां पर मिलेगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट और आनंददायी रहेगा। आपको इसके सस्ता भी मिल सकता है। आप थोड़ा सा वहीं आसपास घूम फिर लें, क्योंकि मंदिर के आसपास में ही बहुत सारी होटलें हैं। और उसके आने खाना वाना खाने के बाद आप होटल में आके सो जाएं, और सुबह जल्दी उठ जाएं। मेरी आपको सलाह है कि सुबह आप 4 बजे के लगभग उठ जाएं, और अच्छा बढ़िया गरम वरम पानी से स्नान करने के बाद आप ताला डाल के वहां से बाहर निकलें, और ऑटो वाले से चर्चा करें और उससे कहें कि हमको सोमनाथ के दर्शन करना है। हमको मात्र 300 रुपए में उसने हमको पूरा सोमनाथ दर्शन करा दिया था। उसने हमको भालका तीर्थ है, भालका तीर्थ के बाद जहां पर वो भील ने जहां से तीर मारा था वो स्थान था, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने प्राण त्यागे हैं वो स्थान था, जहां पर बापू मुरारी बापू का मंदिर बना है वो है, द्वारका बीच है, बहुत सारे स्थान हैं। चूंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वो सारे स्थान आपको आप ऑटो वाले से तय कर लीजिए। हो सकता है 500 रुपए आपसे ले। वो तय करने के बाद आप जल्दी निकल जाएं, क्योंकि जहां जो भालका तीर्थ है और जहां से उस भील ने तीर मारा था, वो स्थान जो है वो ज्यादा लेट होने के बाद समुद्र में डूब जाता है, और वो फिर शिवलिंग डूब जाएंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए आप थोड़ा जल्दी यात्रा प्लान करें। और ये पूरी यात्रा लगभग आपकी 12 बजे कंप्लीट हो जाएगी। मंदिर के पास ना छोड़ के तुम हमको
सोमनाथ बीच पे छोड़ दो। तो सोमनाथ बीच पर आप अद्भुत आनंद लें, यहां पर ऊंट वूट की सवारी करें, बहुत सस्ते, क्योंकि हमने तो 30 रुपए में ऊंट की सवारी करी थी, आपको जितने भी ले ले वो। और यहां पर फुल्की वुल्की चाट वगैरह जो भी आप नाश्ता पानी करना चाहें, और सोमनाथ बीच पर बहुत अच्छा लगता है, आप यहां का आनंद लें। और उसके बाद आप ऑटो से चाहें तो या पैदल चाहें, क्योंकि मंदिर वहीं पास में ही है सोमनाथ बीच के, तो आप वहां से मंदिर आ जाएं, एक बार सीधा खटाखट दौड़ते हुए आप होटल आए और वहां से सामान वगैरह उठा के मंदिर से बिल्कुल लगाया, बिल्कुल आप देखेंगे कि बस स्टैंड आपको दिख ही जाएगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो आपको वहां आंखों के सामने दिखाई देने लगेगी। मंदिर से लगाया बस स्टैंड है, तो आप बस स्टैंड पे आए, क्योंकि 1 बजे यहां से द्वारकापुरी के लिए बस है। सोमनाथ से ये बस 1 बजे निकलेगी और आपको 7 बजे ये बस द्वारकापुरी पहुंचा देगी। बीच में पोरबंदर होते हुए आप जाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे समुद्र चलते रहेगा, बहुत ठंडी ठंडी लहर आती रहेगी। आपको सोमनाथ से लेके द्वारकापुरी की यात्रा में बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि 2 व्यक्तियों का 256 रुपए किराया लगेगा आपका। तो 7 बजे आप द्वारकापुरी पहुंच जाएंगे। द्वारकापुरी जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी बहुत सस्ते होटल हैं, आपको करीब 400-500 रुपए में। वहां पे भी हम आरती होटल में रुके थे, जो कि चौराहे पर है, द्वारकापुरी का जो चौराहा है वहां पर हम रुके थे। और यहां पर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि स्नान वगैरह करने के बाद, वैसे तो आप सुबह स्नान कर चुके हैं, इसके बाद सीधे आप पैदल द्वारकापुरी के मंदिर चले जाएं। पैदल रास्ते पर है, कोई बिल्कुल दूर नहीं है, कोई सलाह ऐसे पूछते पूछते चले जाएं तो आप द्वारकापुरी का जो मंदिर है उसके दर्शन रात में ही कर लें। और लौट के आने के बाद जो भेंट द्वारका के लिए जो द्वारकापुरी दर्शन वाली जो बस है उसकी टिकट बुक कर लें। 120 रुपया प्रति सवारी इसकी टिकट बुक होती है, और ये बस 2 बार जाती है, एक सुबह 8 बजे से जाती है और एक दोपहर में 1 बजे जाती है। तो आप सुबह 8 बजे वाली बस में अपनी टिकट बुक कराएं, तो सुबह 8 बजे आप उस बस में बैठ जाएंगे तो वो आपको रुक्मणी मंदिर ले जाएगी, क्योंकि वहां पर रुक्मणी जी का निवास है। इन सब की कहानी अगर मैं बताऊंगा कि वहां पर रुक्मणी जी का मंदिर क्यों है, यहां पर द्वारकापुरी में भगवान ये उनका ये जो है यहां पर कचहरी लगती है, और जो भेंट द्वारका है वहां पर उनका निवास स्थान है, ये सब जानकारी आपको कई जगह से मिल जाएंगी। तो आप अच्छा रुक्मणी मंदिर, यहां पर जो पुजारी वगैरह हैं वो आपसे बड़ी बड़ी धनराशि की बात करते हैं, लेकिन आप कोई अनिवार्य नहीं है, आपको जो समझ में आए वो दक्षिणा आप दे दीजिए, कुछ अनिवार्य नहीं है। यहां पर एक जो पत्र है वो भी है, रुक्मणी जी ने जो भगवान के लिए लिखा था, वो आप पत्र वगैरह खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, और नहीं खरीदना चाहे तो कोई बात नहीं है। इसके बाद ये बस आपको गोपीचंदन तालाब पर ले जाएगी। यहीं बीच रास्ते में आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ेगा, आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कीजिए, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद आप ओखा पहुंच जाएंगे। ओखा यहीं, ये वो समुद्र का किनारा है, यहीं से आपको इसी समुद्र में भेंट द्वारिका है। ये भेंट द्वारिका जो है समुद्र के बीचम बीच एक टापू है। तो यहां पर जो जहाज वाला है वो करीब 20 से 25 रुपए चार्ज आपको करेगा, और आप बढ़िया पल्लरों का आनंद लेते हुए उस बोट में बहुत ही अद्भुत आनंद लेते हुए आप भेंट द्वारका पहुंच जाएंगे। लगभग मैं मान के चलता हूं कि ये 12 बजे, करीब 11:30-12 बजे आपको भेंट द्वारका आप पहुंच जाएंगे। और भेंट द्वारका में आप मुख्य मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ ही जल्दी से दर्शन कर लें, यहां पर भी मोबाइल फोन वगैरह जमा होता है, जल्दी से आप जमा कर दें, मंदिर के दर्शन कर लें। यहां पर आपसे कुछ दान पुण्य कराया जाता है, यहां पर चावल मिलते हैं, वो चावल घर पर लाए जाते हैं। और ये दर्शन करने के बाद आप जल्दी से क्योंकि यहीं पर एक दूसरी भेंट द्वारका भी है जिसको स्वर्ण द्वारिका कहते हैं, जिसका 40 रुपए इसमें टिकट लगती है। बहुत अद्भुत मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत टाइम लगता है घूमने में, और बस वाला भी आपको समय दे देगा कि आप 1-1.5 घंटे के अंदर वापस आ जाइए। तो आप जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएं और उस मंदिर के दर्शन भी कर लें, और जल्दी से आप फिर से वापस लौट के अपनी बोट पर आ जाएं, और बोट से आपकी बस यहां ओखा में खड़ी है, आप अपनी बस में बैठ जाएं। और अगर बस आपकी अगर चूक जाए तो टेंशन बिल्कुल ना लें, आप दूसरी बस में भी बैठ के द्वारकापुरी आ सकते हैं। तो द्वारकापुरी आ जाएं, और द्वारकापुरी आने के बाद, हालांकि एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि भेंट द्वारिका में मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, चाहे तो आप यहां पर भोजन का
जो फ्री ऑफ चार्ज है, निःशुल्क भोजन है, वो आप यहां पर कर सकते हैं। और द्वारकापुरी में भी मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, और वो इस तरफ नहीं है, वो गोमती नदी के उस तरफ का जो पार्ट है, जब आप सुदामा ब्रिज पर जाएंगे तो उस तरफ आपको वहां भंडारे की व्यवस्था रहती है, या 20-25 रुपए उसका शुल्क लगता है, वो देकर आप उस भोजन का आनंद लीजिए। क्योंकि हमने महंगा से महंगा खाना खाया, 100, आत्मा में तृप्ति नहीं आई, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मंदिर ट्रस्ट का उसमें भोजन करें, जिससे आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। और शाम को अब आप आ गए हैं तो आप सुदामा ब्रिज के पे चले जाएं, आप ऑटो द्वारा सुदामा ब्रिज पर पहुंच जाएं। सुदामा ब्रिज पे आप पहुंचेंगे, 20 रुपया टिकट लगेगी यहां पर उस तरफ जाने के लिए। आप गोमती नदी पर वो जो ब्रिज बना हुआ है उससे आप उस तरफ पहुंच जाएं। उस तरफ पहुंचने के बाद थोड़ा जल्दी चले जाएं, क्योंकि आप वहां से तो जल्दी वापस आ ही जाएंगे भेंट द्वारका से, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा आराम करने के बाद सुदामा ब्रिज पर जाएं। उस तरफ बढ़िया ऊंट हैं, बढ़िया गाड़ियां चल रही हैं, उनके आनंद लें। और सुदामा ब्रिज के किनारे किनारे, यानी एक तरफ गोमती नदी है, अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि पानी नहीं है, लेकिन जब शाम को आप सुदामा ब्रिज पे से होते हुए द्वारका बीच पर जाएंगे, आगे की ओर है बहुत अद्भुत बीच, बहुत आनंद आने वाला है यहां पर। इस बीच पे आप जरूर जाएं। और जैसे ही आप रात में जब वहां बहुत आनंद लेते हुए 7-1 बजे के 7-8 बजे लगभग लौटेंगे वहां से, तो आप देखेंगे कि गोमती नदी में समुद्र का पानी आ चुका है। तो द्वारका के समुद्र के आप आनंद लेते हुए जब वहां से आप लौटेंगे वापस, तो सुदामा ब्रिज के इस तरफ आके बहुत सारी कचौड़ी वगैरह की दुकानें हैं। आपको अपने तरीके का मिष्ठान यहां पर मिलने वाला है, तो आप रबड़ी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कचौड़ी खा सकते हैं, समोसा, सब टाइप का आइटम आपको यहां पर मिलेगा। और आप घूमते हुए, वैसे मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी होटल में रुकेंगे वहां से पैदल भी सुदामा ब्रिज आ सकते हैं, और नहीं तो आपको 20 रुपए किराया लगेगा, 10 रुपए किराया लगेगा, आप सुदामा ब्रिज पे आ सकते हैं। ऑटो वाले को अच्छे से आप ठहरा लें। और आप इस तरफ से घूमते हुए पूरा, आप उस तरफ से आए थे, अब इसका इस तरफ से आप गोमती नदी की तरफ से घूमते हुए आप द्वारकापुरी के मंदिर के वहां पहुंच जाएं। वहां पर पता कर लें कि ये भोजन की व्यवस्था कब कब होती है। वैसे शाम इसका टोकन मिलता है। तो ये आपका इस रात्रि का पूरा प्लान हो गया। सुबह आप चाहें तो द्वारकापुरी एक ऑटो करके या पैदल भी आप संपूर्ण द्वारकापुरी के दर्शन कर सकते हैं। आप 100-150 रुपए में, 200 रुपए में आप उससे बात कर लें, वो आपको सब स्थान घुमा देगा। तो आप ऑटो कर लें और द्वारकापुरी के सभी स्थानों के दर्शन कर लें। अब द्वारकापुरी से आप चाहें तो राजकोट जाएं। स्वर्ण आभूषण मिलते हैं जो बिल्कुल हूबहू सोने जैसे रहते हैं और बहुत ही सस्ते हैं। यहां पर सभी लोग यहीं से, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो इस तरह के नकली स्वर्ण आभूषण बेचते हैं, वो यहीं से ले जाते हैं। तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और हमने तो चूंकि यहां पर होटल महंगे हैं, आपको 1000 रुपए से कम में यहां पर होटल नहीं मिलेगा, तो आप यहां किसी भी होटल में रुक जाएं और सुबह ही बिल्कुल कोई ऑटो वाले से बात कर लें। वो आपको संपूर्ण राजकोट के दर्शन कराने के लिए आप उसको 900-1000 रुपए चार्ज कर दें। और आपकी ट्रेन लगभग 1-2 बजे, जितने बजे भी होगी, उससे बोलो कि भाई हमको संपूर्ण राजकोट के दर्शन करा और अंत में आपको हमको रेलवे स्टेशन पे छोड़ देना। और बीच रास्ते में ही आप कहीं होटल में खाना वगैरह खा लें और राजकोट से बैठ के आप अपने जहां से आप गए थे वहां वापस लौट के आ जाएं। और मैं आपको अंत में एक फोटो खींच के बता रहा हूं कि कहां कितना कितना खर्च लगा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको पूरी यात्रा का जो खर्च है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार साथियों, ये थी हमारी सोमनाथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी की यात्रा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे या आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग इस यात्रा का प्लान बना रहे होंगे। ये सबसे अच्छी और सरल यात्रा है। जय जय शिव शंकर, जय शिव शंभू।